ओके, ध्यान देंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट टेंस भूतकाल। पास्ट टेंस भूतकाल, जो समय क्या हो चुका है, बीत चुका है, उसमें हम आपके लिए यूज लेके आए हैं हैड। किसका प्रयोग लेके आए हैं? हैड का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है पास रखता था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को अपने पास क्या करता था? रखता था। वहां पे हम किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आप पहचान देख सकते हैं, कहीं पे अधिकार या संबंध का भाव का अगर बोध हो रहा है तो वहां पे रखता था कि अंग्रेजी, पास था कि अंग्रेजी, हम क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे। ठीक है ना। यहां देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। इसमें देखिए आपका रूल है, सबसे पहले आपको बाबू लिखना है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैड का प्रयोग करना है और उसके बाद से किसका प्रयोग करना है? नाउन का प्रयोग करना है। इसमें बहुत आसान ये है कि देखिए, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और नाम, सबके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैड का। चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, अगर पास था दिया है या पास रखता था दिया है तो आप यहाँ पे सहायक क्रिया यूज क्या करेंगे? हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दिया है मेरे पास एक कमीज था। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक कमीज था या मैं एक कमीज को अपने पास क्या करता था? रखता था। तो वहां पे हम था, थे, थी के लिए, यानी पास था के लिए किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ आपको क्या लगाना है? हैड। एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए। और कमीज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? शर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, तुम्हारे पास दो घोड़े थे। तुम्हारे पास दो घोड़े थे। तुम्हारे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यू। और यू के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? हैड। और दो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टू। और घोड़े का अंग्रेजी होता है हॉर्सेज, HORSES हो जाएगा। ठीक है ना। उसे एक घड़ी था। उसे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? ही लिखेंगे। ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड लिखेंगे। एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए। और घड़ी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वॉच हो जाएगा। ठीक है, यहां दिया है मुझे बुखार था। इसका मतलब मेरे पास क्या था? बुखार था। तो यहां भी आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ यहां क्या लगाएंगे? हैड। उसके बाद से बुखार का अंग्रेजी हो जाएगा फीवर। क्या हो जाएगा? फीवर। यहाँ पे देखेंगे इसी का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे बाबू, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। क्या अर्थ होता है? नकारात्मक वाक्य। इसमें देखिए रूल आपका है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद से हैड को लिखना है, उसके बाद से नॉट लगाना है और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। यहां ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस आपका है तुम्हारे पास एक नई कार नहीं था। तुम्हारे पास एक नई कार क्या था? नहीं था। तो सबसे पहले आपको मालूम है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको मतलब हर जगह किसका यूज करना है? हैड का यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए, तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। और यू के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? हैड। और नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। एक नई कार, एक साथ होगा। एक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए। और नई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? न्यू। और कार का अंग्रेजी क्या लिख लेंगे? कार लिख लेंगे। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, उसके पास एक नाव नहीं था। उसके का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ सहायक क्रिया क्या होगा? हैड। और नहीं दिया है तो नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? नॉट। क्योंकि हम नॉट तभी लगाते हैं कब? यानी जब सहायक क्रिया हो जाए उसके बाद से आप नॉट लगाएंगे। यानी सहायक क्रिया के बाद ही क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। और इस प्रयोग में, इस यूज में जो आपका सहायक क्रिया है वो क्या है? हैड है। क्या है? हैड है। जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में ही आपको क्या यूज करना है? हैड यूज करना है। तो ही, उसके के लिए ही हो गया, सहायक क्रिया हैड हो गया, नहीं के लिए नॉट हो गया। और एक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए। और नाव का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? बोट हो जाएगा। याद दिया, मैं एक छाता नहीं रखता था, यानी मेरे पास एक छाता क्या था? नहीं था। या मुझे एक छाता क्या था? नहीं था। यहाँ पे भी आप किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो मैं का अंग्रेजी बाबू क्या हो जाएगा? आई। आई
वाई के साथ क्या लगाएंगे, हैड। नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, नॉट। एक का अंग्रेजी लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे, एन। और छाता का अंग्रेजी होता है अम्ब्रेला, क्या होता है, अम्ब्रेला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अम्ब्रेला अ से पढ़ा जा रहा है, इसीलिए एक की अंग्रेजी यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। यहाँ देखेंगे हम लोगों के पास एक गाय नहीं थी, हम लोगों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। और साइकिल यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। और नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, नॉट। एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए। और गाय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, काउ लिखेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हैड के प्रयोग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। नोट, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में अगर उस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो हम क्या करते हैं, उसमें का जो सहायक क्रिया होता है अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब, उसको हम कहाँ लिखते हैं बाबू, पहले लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका रूल देख रहे हैं आप, यहाँ पे सबसे पहले आपको हैड लिखना है, उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद से आपको क्या लिखना है, नाउन लिखना है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ देखिए दिया है, क्या मेरे पास एक मेज था। देखिए यहाँ पे क्या पहले आया है, तो मेरे के साथ था का अंग्रेजी, यानी पास था का अंग्रेजी क्या होगा, हैड होगा। क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर हो अच्छा है प्लुरल हो, सब में आपको किसका प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। और एक का अंग्रेजी आप लिखेंगे ए, और मेज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यहाँ ध्यान देंगे, क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा था। यहाँ पे देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो क्या है वो वाक्य में कहाँ आया है, पहले आया है। तो जब पहले आया तो ये देखेंगे तुम्हारे के साथ था का अंग्रेजी क्या होगा, तो यहाँ पे जो हम यूज पढ़ रहे हैं वो है हैड, यानी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर हो, हैड का प्रयोग करना है। तो तुम्हारे के साथ था, थे, थी या पास रखता था कि अंग्रेजी क्या होगा, हैड होगा। तो यहाँ पे आपका हेड हो गया, तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और एक का अंग्रेजी ए, और घोड़ा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहीं पे हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बता दिए हैं। क्या रमेश के पास एक बगीचा नहीं था। यहाँ देखेंगे प्रश्न भी किया जा रहा है और उस चीज को नकारा भी जा रहा है, इसी को हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। यानी अगर आप इसका रूल लिखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप हेड लिखेंगे और उसके बाद से प्लस, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद से यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट, और प्लस उसके बाद से क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, क्या रमेश के पास एक बगीचा नहीं था। रमेश के साथ था, थे, थी, यानी रखता था का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा। उसके बाद से रमेश का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ये देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो यहाँ पे आपका नॉट हो जाएगा, एक का अंग्रेजी ए हो जाएगा, और बगीचा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, गार्डन हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ देखेंगे नोट, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, जैसे मैंने आपको बताया, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, ये जो प्रश्न सूचक शब्द है अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से आपको लिखना है इस सब्जेक्ट के अनुसार सिर्फ हेड लिखना है, क्योंकि सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आपको क्या लगाना है, हेड लगाना है। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। यहाँ देखेंगे, रीता के पास क्यों एक गुड़िया थी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द है ये कहाँ आया है बाबू, बीच में आया है। तो बीच में आया है तो इस क्यों की अंग्रेजी हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, पहले। तो क्यों का अंग्रेजी बताइए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई। और जो हम यूज पढ़ रहे हैं हेड का प्रयोग, उसमें एक वचन हो बहुवचन हो, आपको क्या लगाना है, हेड लगाना है। तो वाई के बाद से क्या लिख लेंगे, हेड। उसके बाद से क्या हो जाएगा, रीता। क्या हो जाएगा, रीता। वाई हेड रीता। और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए। और गुड़िया का अंग्रेजी क्या होता है, डॉल। उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आगे देखेंगे, मेरे पास कब एक पौधा था।
मेरे पास कब एक पौधा था। यहाँ देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द है बाबू, ये कहाँ आया है, बीच में आया है। इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो बताइए कब का अंग्रेजी बाबू क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन। और उसके बाद से हम सहायक क्रिया लगाएंगे जिसको अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे सहायक क्रिया आपका क्या है, हैड है। क्या है, हैड। तो व्हेन के बाद से क्या लगाएंगे बाबू, यहाँ पे हैड लगाएंगे। मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए। और पौधा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, प्लांट हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या किए हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों यहीं पे बता दिए हैं। यानी यहाँ पे अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो उसके लिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव। मुझे क्यों 2 बकरियां नहीं थी, प्रश्न भी किया जा रहा है और उसको नकारा भी जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रश्न सूचक शब्द है वो कहाँ आया है, बीच में आया है। तो जब बीच में आया तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहाँ लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाई। क्या हो जाएगा, व्हाई। अब व्हाई के बाद से सहायक क्रिया आपको क्या लिखना है, हैड लिखना है। तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाएंगे बाबू, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा। 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और बकरियां का अंग्रेजी गोट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोट्स हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव का अगर आपको रूल लिखना है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद से आपका हैड हो जाएगा, उसके बाद से प्लस करके सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस करके उसके बाद से नॉट लिखेंगे और फिर प्लस नाउन, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव का अगर आप रूल लिखना चाहते हैं तब